तो न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके। 2D वाले मैंने फॉर्मूले सारे लिखा दिए तुमको। छोटा सा क्वेश्चन लिखो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का त्रिभुज की लिख लो भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा अन्य भुजा 6 सेंटीमीटर है। अन्य भुजा, हाँ, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। फॉर्मूला लगा के बनेगा डायरेक्ट। फॉर्मूला बता रखा है मैंने तुमको, पीछे देखो। ये है समद्विबाहु, ठीक। मैंने क्वेश्चन में भी क्या लिखा रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ये देख, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, a/4 √4b² - a²। इसको लिखो। a/4 √4b² b - a²। ठीक है। अब ये जो समद्विबाहु क्या होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो तुम अगर ऐसे डायग्राम देखोगे तो इस तरीके का बनेगा कुछ। ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। ये भुजा अलग होगी, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने दे रखा कि एक भुजा कितने की है इसकी, 5 सेंटीमीटर की, और अन्य भुजा 6 की। यानी कि इसमें से जो है 5 सेंटीमीटर वाली दो होंगी ऐसे, यानी कि ये भी 5 है, क्योंकि ये भी 5 है, ये हो गई 6। तो उसके हिसाब से अब निकालो, इसमें वैल्यू रखो। इसमें ए हो गया 5, ए की जगह पे 5 रखेगा ना, बी की जगह पे रखेगा 6। ए बराबर 5 लिख पहले, और बी बराबर हो गया 6। अब इस फॉर्मूले में रख दो, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में a/4 है तो 5/4 हो गया ये। फिर √4 टाइम्स b कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसमें रखो ना फॉर्मूले में। ये नहीं आ रहा समझ में? 5b² 4 है ना, 4b² - a² है। ए का मान 5 हो गया, बी का मान हो गया 6, क्योंकि एक 5 दे रखी, एक 6 है, यही होना है इसमें। अब ए की जगह पर रखोगे कितना, 5, 5/4 हो गया, तो ये क्षेत्रफल निकलेगा ना। क्षेत्रफल बराबर 5/4, फिर √4b² है, बी की जगह क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस ए की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर। और जब उसको सॉल्व करोगे तो 5/4, 6 का 36, 36 × 4 जितना भी होता है करके देखना, ठीक है। 4 × 36, उसमें से 5 में से 25 को घटाओगे, फिर जो आएगा उसका अंडर रूट और इसको गुणा कर दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का।
ठीक है। 6 को 24, 4 3 12 और 2 14, 144 आएगा। 144 में से 25 घटाओगे, हाँ 144 ही आएगा। 36 गुणा 4 144 है, 40 कितना होगा? मतलब 40 कितना होता है? 44 144 आएगा ना। 144 माइनस 25 हो गया, तो इसको घटाओगे जो आएगा उसका अंडर रूट निकालोगे। अंडर रूट निकालना मैंने बता रखा है बहुत बार, तो उसको भी गुणा करोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरे वाले लिखो अब। आंसर आ रहा है इसका 13.635 है इसका आंसर। उसको सॉल्व है, डिवाइड करेंगे इसमें। हाँ 13.635 आएगा लास्ट में आंसर जो आएगा, उसको लिख लो आंसर को, क्योंकि सॉल्यूशन घर जाके कर लेना। 2-4 क्वेश्चन और करा रहा हूँ ना इसमें। 13.635 आ रहा है सब सॉल्व करने के बाद। 635 ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है स्क्वायर। अरे सेंटीमीटर स्क्वायर रे, इसका स्क्वायर क्यों करेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ क्यों, जैसे तो नंबर में लिख के आता है ना, नंबर में तो आता ही है भाई। अगर मैं तेरे को बोल रहा हूँ कोई आयत है सिंपल सा, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, लंबाई भी सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तुम यूनिट्स वाले में नहीं पढ़ा क्या तुमने? यूनिट वाला चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा यूनिट वाला, वो मैंने छोड़ा था अभी। मैंने तो साइंस में पढ़ाऊँगा करके, उसके अंदर तुमको सब चेंज करने आ जाते हैं उसमें। सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से फीट, फीट से इंच, जो बनाने हैं जैसे बनाने हैं, लीटर, मिलीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, सब जितने भी हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखो 15, 10 और 13। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिखा रखे हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट टफ क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब तुमको एक चीज़ समझ में आ रही होगी ना, कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि मैंने नाप लिख रखी है इसमें। तो भुजाओं को देख करके क्या समझ में आ रहा है कौन सा त्रिभुज होगा ये? इसमें क्या भुजाएं बराबर हैं सारी? तो समबाहु तो हो नहीं सकता है। 2 भुजाएं बराबर हैं? 2 भी नहीं है, तो समद्विबाहु भी नहीं हो सकता। फिर कौन सा बच गया? विषमबाहु, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो अब तुमको इसके लिए, अब ये तो समझ में आ गया ना कि त्रिभुज कौन सा विषमबाहु है, तो इसमें विषमबाहु का फॉर्मूला लगेगा। विषमबाहु का ये वाला, इसका हीरोन्स फॉर्मूला, हाँ नाम किसने दिया? उसी का नाम है हीरोन, उसका जो जिसने बनाया हुआ फॉर्मूला उसका नाम है, अपने नाम पर रखा उसने। जैसे वर्नियर कैलिपर पढ़ते हो ना, वर्नियर किसका नाम है? जिसने सबसे पहले वो आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे बनाएंगे हम। जैसे रामानुजन वाला हैं? रामानुजन वाला बिल्कुल उनके नाम पे बिल्कुल। -b + -√b² - 4ac/2a, वो फैक्टर निकालने का है। वो उसका फॉर्मूला सिरधराचार्य का है, वो रामानुजन वाला नहीं। रामानुजन के तो बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, उसका प्रूफ नहीं थे, वो भी गणितज्ञ था इंडिया का। ऐसी जो है वर्नियर कैलिपर, जो कैलिपर तो तुम्हें पता ही है, वर्नियर उसका नाम है जिसने बना रखा था 1631 में। वो तो बताएं आपने। S- भाई फॉर्मूला इसका होता है। त्रिभुज बना के कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, क्योंकि क्या करोगे त्रिभुज बना के, तुम इसको नापोगे तो ऐसा तो ऐसे ही नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये 10 आएगा ही नहीं ना। ये सारे ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु में सारी भुजाएं अलग अलग आएंगी, तो इसका कोई भी कोण ऐसे 90 नहीं निकल के आएगा जैसे तुमने बना रखा है। इसका फॉर्मूला होता है, पहले इसमें हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, अंडर रूट, मैंने उसमें लिखा रखे सारे फॉर्मूले, उसमें तुम थे नहीं। S - a
एस एस माइनस ए एस, फिर कोष्ठक के अंदर एस माइनस ए, फिर एस अगले कोष्ठक के अंदर एस माइनस बी, फिर अगले कोष्ठक के अंदर एस माइनस सी, एस माइनस सी। ठीक है, अब जो एस है ये क्या है, अगले में लिखो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 और बट्टे 2। ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं इसकी, जो हमने भुजाएं दे रखी हैं यहाँ पर ये। ठीक है, किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी ले लो, किसी को भी सी ले लो। तो वहाँ से तुम पहले एस निकालोगे, फिर उस एस को यहाँ रख के ये निकलेगा क्षेत्रफल इसका। हाँ, पहले तुमको एस निकालना पड़ेगा ना, ये निकाला, इसको डिवाइड करके निकालो कितना आ रहा है। 15 10 25, 25 10 35 और 3 38, 38 बट्टे 2 19 आएगा शायद। एस का मान देख लेता हूँ। ठीक है, 19 आएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे निकाला है। 19/2 हैं 38 बट्टे 2 आएगा ना, ये 38 आ रहा है। 15 10 25 हाँ 38/2। ये आ गया 19। अब ये तो क्या निकला हमारा, 19 ये निकला क्या, एस निकला। एस निकला। हाँ। अब हमने ये पूरा निकालना है। एस का मान हमें मिल गया है, ए बी सी तुमने ले रखे हैं, तो इसको इसी के अंदर ऐसे फॉर्मूले में लगा के फिर निकालो कितना आ रहा है। अंडर रूट 19, फिर 19 में से ए घटाओगे तो 4, 19 में से बी घटाओगे तो 19 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 9, और 19 में से 13 घटाओगे तो 6। ऐसे लिखना। हाँ, अंडर रूट करो, ये एरिया का फॉर्मूला है ना, क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा है ना ये, कि इसका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। बाकी त्रिभुज में नहीं लगेगा, सिर्फ तभी लगेगा जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो एरिया बराबर हो गया। अब अंडर रूट एस, एस हमने निकाल दिया है 19, एस माइनस ए 19 माइनस ए क्या ले रखा है 15, एस माइनस बी 19 माइनस 10, और एस माइनस सी यानी कि 19 माइनस 13। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 19 में से 5 गया 4, 19 में से 10 गया 9, और 19 में से 13 गया, कितना आएगा 6 आएगा क्या, 6 3 8 नहीं 7 आएगा। 14 15 16 17 18 19 सही तो आएगा यार। ठीक, ये बन रहा है। अब इसका तुम अंडर रूट निकालोगे ना जब, तो इसको गुणा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? मर्जी तुम्हारी, इसको गुणा कर लो, फिर उसका अंडर रूट निकालोगे, बात तो वही पड़ेगी। अच्छा। अंडर रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने तुमको बताया था कि तुम्हारे पास कोई नंबर दे रखा है तो सीधे उसको वैसे निकालोगे। कल अब तुम्हें गुणा करेगी, मैं यहाँ पे ऐसे दे रखा है तो उसको सीधे सीधे तोड़ लो ना। तोड़ोगे कैसे इसको, 19 का तो कुछ नहीं टूटना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। 4 को हम 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, 9 को हम 3 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, 6 को हम 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, है कि नहीं। फिर अब क्या आ गया इसमें, 19 बचा। देखो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 का एक ही आएगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ तो सब अलग अलग हैं, 1 2 बाहर आ गया, इसमें से 3 में से 3 बाहर आ गया।